आप जो उत्तराखंड से और यूपी से इतनी दूर दूर से आए हैं, तो यहाँ पर आज क्यों आना हुआ है आप लोगों का? देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो पूरे देश में काम कर रही है, उसके तत्वाधान में यहाँ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जहाँ कई देश भर के कई राज्यों से यहाँ बौद्ध अनुयायी और उपासक उपासिकाएँ आई हैं। और इस चिंतन शिविर में, इस धम्म शिविर में इस बात का चिंतन किया जा रहा है कि देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया जाए, उसकी योजना बनाई जा रही है। इसलिए हम लोग ये यहाँ सांची आए थे और इसी उसमें हम जो है सांची का स्तूप भी देखने आए हैं। और यहाँ पर जो सम्राट अशोक के द्वारा जो बनाई गई स्तूप है, उसको देखने के लिए आए हैं। और देख करके बड़े हम खुश हैं कि हमारे राजा महाराजाओं ने इतनी बड़ी बड़ी विरासतें खड़ी की हैं, तो हमारा दिल जो है आज बहुत खुश है। ये सम्राट अशोक की नगरी शांति स्तूप सांची है। इस स्थान पर सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्रा को धम्म का ज्ञान दिलवाया था। और यहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके जो बौद्ध धम्म है उसको दुनिया में फैलाने का काम किया था। वो यहाँ से श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में जा कर के उन्होंने बौद्ध धम्म का प्रचार करा। फिर बौद्ध धम्म जो है श्रीलंका से पूरी दुनिया में गया। अच्छा, तो ये सांची जो है इसीलिए फेमस है? ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर जो बुद्ध धम्म के तथागत बुद्ध के जो दो सेनापति थे, सारिपुत्र और मोगलयान जी, उनके जो धम्म सेनापति थे, उनकी अस्थियों को एक सोने के पात्र में रखकर उसके ऊपर ये शांति स्तूप बनाया गया है। हम पूरे देश से बौद्ध अनुयायी इस स्थान पर उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। भंते जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बरेली बहेड़ी से आए हैं। उत्तराखंड के लोग हमारे साथ में भी तमाम लोग आए हुए हैं। आज से कई हज़ार वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म का संदेश दिया, उस संदेश को सम्राट अशोक महान ने जब स्वीकार कर लिया तो उनके मन में विचार आया कि इस संदेश को दूर देश तक भेजने का काम करें, ताकि वहाँ के लोग भी धम्म से लाभान्वित हो सकें। ये सोचकर सम्राट अशोक महान ने धम्म महामात्रों को तैयार किया और इसमें उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और महेंद्र को आगे भेजने का काम किया। तो आप ये जो स्तूप को देख रहे हैं, इसे सांची के स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इसके गेट पर, मेन गेट पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिलर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं। इसमें ब्रह्मी लिपि में, ब्रह्मी नहीं, धम्म लिपि में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है जो सम्राट अशोक का आदेश था। सम्राट अशोक की पत्नी ने सोचा कि मेरी बेटी बहुत दूर देश जा रही है। दूर देश वो इसलिए जा रही थी क्योंकि सम्राट अशोक महान ने सोचा था कि मेरी बेटी दूर देश जा रही है, तो मैं कोई ऐसी स्मृति चिन्ह उसको लेकर के भेजूं। तो उसने सोचा सम्राट अशोक महान ने कि जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, उसकी शाखा को लेकर के सम्राट अशोक की बेटी जब आगे बढ़ी तो उनकी धर्मपत्नी बिरसा रानी ने सोचा कि मेरी बेटी बहुत दूर जा रही है, तो इसको पहले धर्म में पारंगत करा दिया जाए। तो इसके लिए सम्राट अशोक महान की पत्नी बिरसा रानी ने यहीं पर एक बुद्धा टेम्पल, बुद्ध विहार का निर्माण किया और इसी स्थल पर बैठा कर सम्राट अशोक महान की जो धर्मपत्नी थी बिरसा रानी, उसने अपनी बेटी को धर्म में पारंगत कराया। बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म गुरुओं के द्वारा, बौद्ध धर्म के जो तमाम गुरु थे, धम्म भिक्षु थे, आचार्य थे, उनके द्वारा उनको धम्म में पारंगत कराया। और यहाँ से फिर वो श्रीलंका के लिए यहाँ से रवाना हुई बोधि वृक्ष की शाखा को लेकर के। तो सम्राट अशोक की जो बेटी थी संघमित्रा, उसने श्रीलंका के अनुराधापुर नगर में जाकर के
उसको वहाँ रोपित किया और वह बोधि वृक्ष आज भी मूल रूप में वहाँ पर मौजूद है, जिसे महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से सम्राट अशोक की बेटी श्रीलंका के लिए गई थी। तो आप ये जो देख रहे हैं, इधर भी ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा ये कार्यालय रहा है, जहाँ पर बैठ कर के तमाम यहाँ से बौद्ध धर्म के जो हमारे धर्म महामात्र प्रचारक लोग जो थे यहाँ से जाया करते थे। इसलिए विश्व में इस सांची जो है, सांची नाम की जो जगह है, इसकी सांची स्तूप जिसे बोलते हैं, इसका विश्व में बड़ा प्रसिद्धि है और इसलिए इसकी देन है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने तो बुद्ध के संदेश को, अर्थात जिसे हम बुद्ध का संदेश बोलते हैं, बुद्ध ने जो संदेश दिया था वो भारत में ही था, लेकिन उस बुद्ध के संदेश को दूर देश भेजने का जो काम था वो सम्राट अशोक महान ने किया था और यहीं से वो जो धम्म संदेश था दूर देशों तक गया। इसलिए सांची की यही महत्ता है और इसलिए हम लोग आज सांची के यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और अभी तमाम घूमेंगे और देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है वो यहाँ चप्पे चप्पे में मौजूद है। यहाँ जो तमाम खंडहर देख रहे हैं, ये जो अशोक की लाट आप देख रहे हैं, ये 52 फीट ऊंची यहाँ पर ये बनी हुई, वो बौद्ध धर्म का यहाँ पर पतन हुआ तो इस अशोक के स्तंभ को तोड़ दिया गया। इसको 2 पिलर आप देख रहे हैं वो दिखाई आपको पड़ रहे हैं, बीच के जो टुकड़े हैं, और इसका जो सिंह शीर्ष भाग है वो यहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है और जानकारी शेष आपको अगले देंगे। और इस प्रकार से सांची का बड़ा महत्व है, बौद्ध दर्शन में ही नहीं बल्कि विश्व में इसका बड़ी महत्वता है, क्योंकि सम्राट अशोक महान ने यहीं से दूर देशों में बुद्ध के संदेश को भेजने का काम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।